परिवार उजाड़े, जीव ने जुल्म गुजारे, लाखों परिवार उजाड़े। जीव है जादू करनी, पल भर में प्रेम बढ़ावे, जीव है जादू करनी, पल भर में प्रेम बढ़ावे, पल भर में प्रेम बढ़ावे, पल भर में राज करावे, पल में प्रेम बढ़ावे और पल में राज करावे। ये चीज ऐसी जादू करनी है कि 1 मिनट में ही प्रेम बढ़ा देगी और दूसरे ही पल में लड़ाई करवा देगी। तो जीव है जादू करनी, पल भर में प्रेम बढ़ावे, जीव है जादू करनी, पल भर में प्रेम बढ़ावे, पल भर में राज करावे, पल भर में प्रेम बढ़ावे, पल भर में राज करावे। जीव चतुर चलाती है इसकी महिमा अपरंपार, जीव चतुर चलाती है इसकी महिमा अपरंपार। ताकों का फाटक लगवाया, कर दिया बंद किवाड़, जीव ने जुल्म गुजारे, लाखों परिवार उजाड़े, जीव ने जुल्म गुजारे, लाखों परिवार उजाड़े। एक दिन मंदिरा दासी की ऐसी चीज चली थी, एक दिन मंदिरा दासी की ऐसी जीव चली थी, ऊंच नीच समझा के कर कीमत हरी थी, ऊंच नीच समझा के कई कीमत हरी थी। और मंत्रा को जान तो कौन थी वो, कौन थी उनकी मंत्रा? मंत्रा के दासी थी। और जब मंत्रा ने ये बात करी ना कि राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग ले और भरत के लिए राजगद्दी, उसी दिन से कलयुग की शुरुआत हो गई थी। वरना जो के कई अपने भरत बेटे से ज्यादा राम को प्यार करती थी और उसी रात में राम को वनवास दे दिया था। तो ऐसी है जी, एक दिन मंदिरा दासी की ऐसी चीज चली थी, एक दिन मंदिरा दासी की ऐसी जीव चली थी, ऊंच नीच समझा के कई कीमत हरी थी, ऊंच नीच समझा के कई कीमत हरी थी। राम भेज दिए, राम भेज दिए वनवास को, गलत किया हार, राम भेज दिए वनवास को, गलत किया व्यवहार, दांतों का फाटक लगवाया, कर दिया बंद किवाड़, जीव ने जुल्म गुजारे, लाखों परिवार उजाड़े। एक समय था ऐसा द्रौपदी की जीव चली थी, एक समय था ऐसा द्रौपदी की जीव चली थी, अंधों का अंधा कह के तेरी चोरी से बहुत हंसी थी, अंधों का अंधा कहकर फिर जोर से बहुत हंसी थी। एक दिन द्रौपदी शीशे के महल में खड़ी हुई थी। तो जब उसको बनवा दिया गया तो अर्जुन ने वो बनवाया था शीशे का महल। और जैसे दुर्योधन देखने के लिए आया, जहाँ पानी था वहाँ शीशा था, जहाँ शीशा था वहाँ पानी था। और जैसे वो जाने लग गया तो उसकी एक दासी ने कहा कि दुर्योधन कि महाराज ये पानी है, लेकिन वो नहीं पाया। और जैसे वो गया तो उसमें गिर गया। इसी प्रकार द्रौपदी हंसी और बोली, अंधे का पुत्र अंधा। इसीलिए द्रौपदी का जो पतिव्रता नारी में नाम आता है वो 5वां नाम आता है, क्योंकि वो 5 पांडवों की नाती। कहने में है 5 पांडवों के नाम, लेकिन वो 5 पांडवों की नाम नहीं थी। और जो सती जो
जो इस दुनिया में हुई थी सती, वो पहली नारी कौन थी बताओ? पता है? पहली नारी अनसुईया, जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को बच्चे का रूप करके अपने स्तन का दूध पिलाया था। और दूसरी नारी कौन थी? दूसरी नारी थी अहिल्या, जो कि इंद्र ने उसके साथ गौतम ऋषि का रूप धारण करके और उसका और तीसरी नारी कौन थी? तीसरी नारी थी सलोचना, जो कि मेघनाथ की पत्नी थी। और चौथी नारी थी सती सावित्री, जो कि अपने जो पति के प्राण धर्मराज से न्याय तुम ला सकते हो। एक दिन करवा चौथ का व्रत कर लिया। अब बोली जी मैंने तो करवा चौथ का व्रत कर रखा है। और ये करवा चौथ कैसे बना था? एक बार माँ लक्ष्मी बैठी हुई थी, तो उसका वाहन उल्लू वो बोला, हे माँ लक्ष्मी, आप तो साल में पूजती हो, और कोई दिन ऐसा भी होता कि मैं भी पूजूं। लक्ष्मी बोली ठीक है। वो बोली ठीक है। जो दिवाली के 11 दिन पहले एक चौथ आएगा, तो उस चौथ में उल्लुओं की पूजा होगी और नाम रखा जाएगा करवा चौथ। और 5वीं नारी कौन थी? हाँ मैं भी आ गया। और 5वीं नारी कौन थी? मैंने अभी बताया। 5वीं नारी द्रौपदी थी। एक समय था ऐसा, द्रौपदी की जीव चली थी। एक समय था ऐसा, द्रौपदी की जीव चली थी। अंधों का अंधा कहते फिर जोर से बहुत हंसी थी। अंधों का अंधा कहकर फिर जोर से बहुत हंसी थी। दुर्योधन ने घर पे आके किया था सोच विचार। दुर्योधन ने घर पे आके किया था सोच विचार। जातों का फाटक लगवाया, कर दिए बंद किवाड़ जीवन दुल्हन गुजारे, लाखों परिवार गुजारे। एक समय में दुर्योधन की ऐसी चीज चली थी। एक समय में दुर्योधन की ऐसी चीज चली थी। धर्म नीति सब भूला, मोटो पल लगन करी थी। धर्म नीति वो भूला, मोटो पल लगन करी थी। उस समय दुर्योधन ने द्रौपदी को कुछ नहीं कहा और चुप होकर अपने महल में ऐसी धर्म नीति रची कि वो भूरी सभा में नग्न करवा दी थी। धर्म नीति सब भूला, पद लगन करी थी। महाभारत का युद्ध करा दिया, लाशों के लगे अंबार। महाभारत का युद्ध करा दिया, लाशों के लगे अंबार। तो जातों का फाटक लगवाया, कर दिए बंद किवाड़ जीवन दुल्हन गुजारे, लाखों परिवार गुजारे। जीवन दुल्हन गुजारे, लाखों परिवार गुजारे। अंत में कहा गया है, महाभारत सा युद्ध न होए, महाभारत सा युद्ध न होए। महाभारत सा युद्ध न होए, महाभारत सा युद्ध न होए। महाभारत सा युद्ध न होए, महाभारत सा युद्ध न होए। सच्चे दरबार की जय।